नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फूड प्रोसेसिंग कंपनी की जो साइलेंटली FMCG इंडस्ट्री के लिए बैकबोन का काम कर रही है। नाम है सावलिया फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड। विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट द एनालिसिस। कंपनी का काम क्या है? 2014 में शुरू हुई ये कंपनी डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन करती है, मतलब सब्जियों को सुखाकर उनका यूज पैकेज फूड्स में किया जाता है, जैसे कप नूडल्स, रेडी टू ईट नूडल्स, पास्ता, सूप। और सबसे खास बात, ये सब्जियां डायरेक्टली फार्मर से खरीदी जाती हैं, जैसे कैरेट, कैबेज, स्ट्रिंग बीन्स। कहाँ होता है प्रोडक्शन? कंपनी का प्लांट है धार, मध्य प्रदेश में। टोटल कैपेसिटी है 1500 मीट्रिक टन पर ईयर, 2 अलग अलग यूनिट्स में। कहाँ कहाँ बेचती है ये कंपनी? सिर्फ इंडिया ही नहीं, सावलिया फूड्स USA जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट करती है। जीरो वेस्ट पॉलिसी, कंपनी का विजन भी सस्टेनेबल है। बचे हुए रॉ मटेरियल को मार्केट में बेच दिया जाता है। जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स पे खरे नहीं उतरते, उनका यूज पेट फूड के एक्सपोर्ट में होता है। स्मार्ट प्रोडक्शन, फार्मर डायरेक्ट सोर्सिंग, इंटरनेशनल प्रेजेंस, जीरो वेस्टेज, ये सब चीजें सावलिया फूड्स को एक फोकस्ड और नीश FMCG रॉ मटेरियल प्लेयर बनाती है। अब बात करते हैं IPO साइज और स्ट्रक्चर की। टोटल IPO का साइज है 34.83 करोड़। इसमें 2 हिस्से हैं। फ्रेश इशू इज ऑफ 31.23 करोड़, इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ शेयर्स 26.03 लाख। ऑफर फॉर सेल है 3.60 करोड़, इन्वॉल्विंग 3 लाख शेयर्स। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। IPO डेट विल बी ओपनिंग ऑन 7 अगस्त 2025। IPO क्लोज डेट है 11 अगस्त 2025। अलॉटमेंट डेट है 12 अगस्त 2025। लिस्टिंग ऑन NSE SME 14 अगस्त 2025। दिस इज टेंटेटिव। प्राइस बैंड और लॉट साइज की बात करें तो प्राइस बैंड है 114 to 120 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज 1 लॉट इज इक्वल टू 1200 शेयर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लिमिट सेम है, दैट इज 2 लॉट्स 2400 शेयर्स। ये अमाउंट होता है 2,88,000। स्मॉल HNI इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम 3 लॉट्स हैं, जो है 3600 शेयर्स के बराबर। अमाउंट होता है 4,32,000। मैक्सिमम 6 लॉट्स 7200 शेयर्स, जो अमाउंट होता है 8,64,000। बिग HNI इन्वेस्टर्स के लिए है मिनिमम 7 लॉट्स, दैट इज ऑफ 8400 शेयर्स, और अमाउंट होता है 10,08,000। तो अगर आप HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 4,32,000 से लेके 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना होगा, या उससे भी ज्यादा अगर आप बिडिंग बढ़ाते हो। इस IPO में रिटेल इन्वेस्टर्स का लिमिट बहुत कम है, तो अगर डिमांड ज्यादा होती है तो अलॉटमेंट मिलना थोड़ा टफ हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिस्क कैपिटल और SME मार्केट की वोलेटिलिटी जरूर समझें। आप किस कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं इनके लीड मैनेजर और रजिस्ट्रार की। बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं यूनिस्टॉन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। रजिस्ट्रार हैं स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। मार्केट मेकर इनके हैं अलक्रिटी सिक्योरिटीज लिमिटेड। अब बात करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स की। पहला ऑब्जेक्टिव है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 7.49 करोड़ का यूज किया जाएगा। इस अमाउंट से कंपनी नई मशीनरी खरीदेगी, पुरानी मशीनरी को अपग्रेड भी करेगी, और एक 149.04 kWp दैट इज किलोवाट पीक का रूफटॉप सोलर सिस्टम भी लगाया जाएगा एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। दूसरा ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, यानी रॉ मटेरियल परचेजेस, सैलरी, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए 10 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कंपनी का कुछ बोरोविंग्स का रीपेमेंट या प्रीपेमेंट। इस पर्पस के लिए 4.61 करोड़ यूज होगा। और चौथा ऑब्जेक्टिव है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जिसमें बिजनेस एक्सपेंशन, R&D और अदर स्ट्रेटेजिक यूजेज शामिल हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स दिखाते हैं कि कंपनी ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी दोनों पर फोकस कर रही है। चलिए अब देखते हैं इनकी फाइनेंशियल जर्नी। सावलिया फूड्स ने पिछले 3 सालों में काफी ग्रोथ दिखाई है। 2023 में रेवेन्यू था 15.30 करोड़, 2024 में बढ़ के हुआ 23.67 करोड़, और 2024-25 में पहुंच गया 34.34 करोड़। यानी रेवेन्यू में 2 सालों में लगभग 125% का जबरदस्त ग्रोथ है। प्रॉफिट की बात करें तो 2022-23 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ था 0.59 करोड़। 2024 में यह हुआ 3.12 करोड़, और 2024-25 में बढ़कर हो गया 6.94 करोड़। मतलब प्रॉफिट में भी 10 टाइम से ज्यादा का जंप, जो एक स्ट्रांग सिग्नल है कंपनी के एक्सपेंशन और इफिशियंसी का। कंपनी के टोटल एसेट्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं।
20.04 करोड़ से लेकर 46.26 करोड़ तक 2023 से 25 के बीच में। लेकिन टोटल बोरोइंग्स भी 13.36 करोड़ से बढ़कर 22.49 करोड़ हो चुकी है। यह दिखाता है कि ग्रोथ लोन लेकर की गई है, तो थोड़ा डेट प्रेशर्स जरूर है। अच्छी बात यह है कि नेटवर्थ भी बढ़ रही है, जो शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। नेटवर्थ 2023 में 2.58 करोड़ थी, जो 2024-25 तक 12.65 करोड़ हो गई है। अब बात करते हैं इनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज जो कंपनी के रियल फाइनेंशियल हेल्थ दिखाते हैं एज ऑन 31 मार्च 2025। आरओई है 75.70%, यानी शेयर होल्डर्स के पैसे पे कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न कमा रही है। आरओसी की बात कर लें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज 48.96%। यह दिखाता है कि ओवरऑल कैपिटल का यूज काफी इफिशियंट है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.78, यानी डेट थोड़ा हाई है। आइडियल रेशियो 1 के अराउंड होता है, तो इससे अलर्ट रहना चाहिए। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ पे, दिस इज 54.91%, काफी स्ट्रॉन्ग फिगर है, मतलब कंपनी नेटवर्थ पे अच्छी कमाई कर रही है। पैट मार्जिन की बात करें, दिस इज 20.32%, हर 100 रुपए के सेल पे अप्रोक्स 20 रुपए का नेट प्रॉफिट, ये इंप्रेसिव है। एबिटा मार्जिन 35.74%, ऑपरेटिंग लेवल पे ही प्रॉफिट स्ट्रांग है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, दिस इज 6.94, थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे आईपीओ आया है, लेकिन फास्ट ग्रोइंग कंपनीज में ये कॉमन होता है। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो सांवलिया फूड एक हाई ग्रोथ कंपनी है, जिसका रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों तेजी से बढ़े हैं, मार्जिन स्ट्रांग है, लेकिन डेट लेवल भी थोड़ा ऊपर है। आईपीओ में पैसा लगाने से पहले अपना एनालिसिस जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। आईपीओ से पहले कंपनी का ईपीएस था 9.49, लेकिन आईपीओ के बाद गिरकर हो गया 7.00, यानी पर शेयर प्रॉफिट कम हो गया है क्योंकि शेयर्स ज्यादा हो गए हैं। द प्री आईपीओ ईपीएस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन प्री इशू शेयर होल्डिंग एज ऑन डेट ऑफ आरएचपी एंड द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर अर्निंग्स एज ऑफ March 31, 2025, दैट इज अवेलेबल इन आरएचपी। The post-issue IPS is calculated based on the post-issue shareholding and annualized financial year earnings of March 31, 2025 that is available in RHP. अब P रेशियो भी बढ़ जाएगा। ये प्री आईपीओ था 12.64 और पोस्ट आईपीओ ये हो गया 17.14, मतलब आईपीओ थोड़ा महंगा लग रहा है, ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है हर 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए। अब जल्दी से हम लोग इनका शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ देखते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन। सांवलिया फूड प्रोडक्ट्स का नाम क्वालिटी और फ्रेशनेस के लिए जाना जाता है, जैसे कि उनकी वेबसाइट पे बताया गया है। इफिशिएंट प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, कंपनी मॉडर्न मशीनरी का यूज करती है, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी बनी रहती है और सेल्फ लाइफ लंबी होती है। क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, सांवलिया हमेशा लोकल फार्म से ताजा सब्जियां खरीदती है और फूड इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखती है। ISO 22205 सर्टिफाइड, यह सर्टिफिकेशन दिखाता है कि कंपनी फूड सेफ्टी के मामले में सीरियस है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इनका टाई अप 200 से ज्यादा किसानों के साथ है, जिससे हमेशा ताजा माल मिलता है। रेवेन्यू ग्रोथ, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। वीकनेसेस की बात कर लेते हैं, लिमिटेड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, कंपनी सिर्फ डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स पर ज्यादा फोकस करती है, अगर नए प्रोडक्ट रेंज लाए तो और ग्रो कर सकती है। डिपेंडेंस ऑन स्पेसिफिक फार्मिंग रीजन्स, लोकल फार्म्स पे ज्यादा निर्भर रहना वेदर या क्लाइमेट प्रॉब्लम से सप्लाई चेन को अफेक्ट कर सकता है। प्राइस फ्लक्चुएशन, सब्जियों के दाम अगर मार्केट में ऊपर नीचे हो गए तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ सकता है। अपॉर्चुनिटीज, मार्केट एक्सपेंशन, नए शहरों और देशों में अपना मार्केट बढ़ाकर सेल्स और ब्रांड वैल्यू दोनों इंक्रीज कर सकती है। प्रोडक्ट इनोवेशन, डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स या नए फूड प्रोडक्ट्स लॉन्च करने से नए कस्टमर्स मिल सकते हैं। ई कॉमर्स ग्रोथ, अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर या मार्केट प्लेसेस पर लिस्टिंग से डिजिटल ग्रोसरी मार्केट में अच्छा स्कोप है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, दूसरी फूड कंपनीज या डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कोलैबोरेशन से नए मार्केट और रिसोर्सेज मिल सकते हैं। अब जल्दी से इनका थ्रेट्स देख लेते हैं। इंक्रीज कंपटीशन, इंडियन और फॉरेन फूड प्रोसेसिंग कंपनीज के साथ भारी कंपटीशन है। दूसरा है इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, अगर इकोनॉमी में गिरावट आई तो लोग पैकेज फूड पर कम खर्च करेंगे। फूड सेफ्टी कंसर्न, अगर कभी भी फूड सेफ्टी इशू आया तो ब्रांड की इमेज खराब हो सकती है। चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेज, लोगों के खाने के हैबिट्स बदलते जा रहे हैं, अगर डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स का क्रेज कम हुआ तो सेल्स गिर सकती है। क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर, बरसात, सूखा, तूफान
से सब्जियों का प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है। आशा करते हैं कि आपको ये SWOT एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।